तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो कोच हैं वो दिनेश सर हैं और इस कम्युनिटी से जुड़े मुझे 7 से 8 महीने हो गए हैं। जब इस कम्युनिटी में मैं आई थी तब मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा था ही, साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे, जैसे पीसीओडी और थायराइड। उस टाइम मेरी दवाइयाँ चल रही थी। तो विद इन 2 मंथ जब मैं न्यूट्रिशन को लिया, विद इन 2 मंथ्स मेरा पीसीओडी और थायराइड दोनों ही रिवर्स हुआ है। और साथ ही साथ फर्स्ट मंथ मैंने अपना 7 केजीज डर्टी फैट लूज किया है और उसके बाद मैंने 4 महीने में अपना 17 केजीज डर्टी फैट लूज कर दिया था। अब मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ और बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, बहुत हेल्दी फील करती हूँ। नेक्स्ट है, अब हम अपने एजुकेशन की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक सा है। मसल बॉडी वर्सेस फैट बॉडी। देखो, अपीयरेंस से तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी मसल बॉडी है, कौन सी बॉडी फैट बॉडी है। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, फैट बॉडी होने के नुकसान क्या है, मसल बॉडी होने के फायदे क्या हैं। ठीक है, क्यों हमें मसल की तरफ जाना चाहिए, क्यों हमें प्रोसेस्ड फूड और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनको बंद करना है ताकि फैट बॉडी की तरफ हम ना जाएं, हमें अपने हेल्थ की क्यों देखभाल करनी है। तो ये चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहला, इसमें देखो, बॉडी जो फैट बॉडी होती है और जो मसल बॉडी होती है उनके अपीयरेंस को देखकर ही आप बता दोगे कौन सी बॉडी में फैट भरा हुआ है, किस बॉडी में मसल है। अब जो मसल बॉडी होती है, आप देखोगे, आप उनकी उन लोगों की एज भी गैस नहीं कर सकते जो लोग जिन लोगों के बॉडी में मसल्स होती हैं। और जिन लोगों की बॉडी में फैट होती है आप उनकी भी एज गैस नहीं कर सकते, क्योंकि मसल बॉडी वाले ना अपनी एज से हमेशा कम लगते हैं और फैट बॉडी वाले अपनी एज से हमेशा ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो एजिंग का बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ता है। आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो या फिर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो। सबसे पहला इसमें आता है कि जो मसल मास है, जो मसल मास है, अगर किसी की मसल बॉडी है तो वो इंसान, उस इंसान का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है क्योंकि वो डेली वर्कआउट कर रहा है, अच्छी मील ले रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से उसको मोर कैलोरीज वो बर्न कर सकता है। कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी जो कर रहा है उसका मेटाबॉलिज्म इतना हाई है कि वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। ठीक है, इवन वो सोते सोते भी कैलोरीज को बर्न करेगा। जैसे कि और अगर हम फैट बॉडी की तरफ देखें तो वो कैलोरी बर्न नहीं, इतना ज्यादा उसका वो कैलोरी बर्न नहीं करती है, वो एनर्जी को स्टोर करती है अपने अंदर। जो मस्कुलर बॉडी होती है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है या फिर डायबिटीज होती नहीं है। देखो, इंसुलिन अगर हमारा सही होगा, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो हमारी डायबिटीज होगी ही नहीं। डायबिटीज होती ही इसीलिए क्योंकि हमारा शुरू से ही खाना पीना ऐसा होता है कि इंसुलिन बार बार फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। तो मसल बॉडी जो है वो हमारा जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको यूज बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, लेकिन और जितना मसल मास होगा उतना जो इंसुलिन है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस्ड रहेगा और आप डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस के खतरे से बाहर बने रहोगे। तो सबसे अच्छी बात है मसल्स बनाना, कि सीधी सी बात है, अगर जिस मसल बॉडी, जिसमें जो मसल बॉडी होगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज से दूर ही रहेगी। और फैट बॉडी है वो, उसको सबसे पहले डायबिटीज ही लगती है, डायबिटीज, बीपी, ये सारी चीजें उसको लगती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में देखें, मोर मसल मास, बेटर शुगर कंट्रोल और हेल्दियर बॉडी। ठीक है, जितना अच्छा मसल मास होगा बॉडी में उतनी अच्छी शुगर कंट्रोल होगी, और अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो बॉडी हेल्दी रहेगी। फैट बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। जिस बॉडी में फैट होगा उस बॉडी, आप देखना, जो फैटी लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, वो पूरे दिन चिड़चिड़े बहुत रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना वो उसमें
जितना बॉडी में फैट होगा, स्पेशली हमारा जो बेली एरिया है उसमें अगर ज्यादा फैट होगा, तो वो आपको फाइट मोड में पकड़ के रखती है। मतलब ऑल द टाइम आप ना स्ट्रेस्ड फील करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इससे होता क्या है, हमारी बॉडी में ना कुछ जो फैट सेल्स होती हैं वो हार्मफुल केमिकल रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो इरिटेटेड और स्ट्रेस्ड फील करती रहती है पूरे टाइम। इसकी वजह से कई बार स्वेलिंग, अननेसेसरी स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है, पेन, थकान, पूरे दिन रहना, ठीक है, जिसकी वजह से आप बीमार बीमार भी फील करते हो। ओवर द टाइम अगर ज्यादा टाइम तक अगर ये रहता है तो आपको फिर क्रोनिक डिजीज का खतरा बनता है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज हो गई, जॉइंट पेन हो गया। और एजिंग की तो मैंने बताया ही कि जितना बॉडी में फैट होगा उतने एजेड आप लगोगे, चाहे आपकी जो उम्र है वो 30 साल हो, 35 ईयर्स हो। आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा ही दिखने वाले हो अगर आपकी बॉडी में फैट भरा हुआ है तो। ठीक है, तो होता क्या है, अब देखो जॉइंट पेन की बात आई है, जॉइंट पेन होता है। आप एक बात बताओ, जो हमारे जॉइंट्स हैं ना वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बने हुए हैं, और लोग क्या करते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी में मसल्स तो है ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर फैट और डाल रखा है। मतलब मसल से हमारी जो बोन्स है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। आपकी बॉडी में मसल्स तो है ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर ना ज्यादा वजन करने के लिए फैट और दे दिया है आपने अपनी जॉइंट्स को। तो वो काम कब तक करेंगी, वो धीरे धीरे उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा और दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मोर बॉडी फैट जो है वो आपके इंटरनल इरिटेशंस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में या थोड़े ही टाइम में आपको ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो हमारी जॉइंट्स को और बोन्स को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जितनी अच्छी मसल होगी उस जितनी अच्छी मसल होगी उस बॉडी में इंजरी का खतरा कम रहता है, क्योंकि मसल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को। ठीक है, और और जितनी अच्छी मसल होगी उतना इंजरी का खतरा भी कम रहेगा, और आप अपनी उम्र से कम के भी दिखोगे। मसल को मेंटेन करना ना, देखो मसल को मेंटेन करना ये एक डिसिप्लिन होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक हफ्ता या एक महीना लग के मसल्स बनाई और फिर आपने एक महीना खा लिया या फिर आराम कर लिया। ये हर दिन इसके ऊपर काम करना होता है, हर दिन वर्कआउट की जरूरत होती है, हर दिन आपको हेल्दी मील की जरूरत होती है, हर दिन आपको अच्छा प्रोटीन की जरूरत होती है। राइट। तो आपको मसल्स बनाने के लिए, मसल्स मेंटेन करने के लिए आपको डेली काम करना पड़ता है उस पे। ठीक है, मतलब कि डिसिप्लिन रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब जिस बॉडी में मसल्स नहीं होंगी, आप देखोगे जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है बॉडी का। वो होता इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड हो रहे हो, आपकी जो मसल्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी पोस्चर है वो खराब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मसल्स को बना के रखो कम से कम तब तक जब तक आप उनको बना के रख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे ऐसी देखी हैं जो लोग 70-70 साल पे, 60-60 साल पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में जाके। ठीक है, तो उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई भाई, वो बहुत टाइम से अपनी, मतलब 30, 40, 20 से ही वो अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम दे रहे हैं, तब जाके उनका 60s इतना हेल्दी है। राइट। नेक्स्ट, मसल जो है वो नेचुरल डिक्लाइन होती है विद द एज। जैसे जैसे आप ओल्ड होगे वैसे वैसे आपकी जो मसल्स हैं वो डिक्लाइन होती चली जाएंगी। इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखो, फिजिकली एक्टिव रखो और हेल्दी मील्स रखो। देखो, मील्स को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है, मील को स्किप करना सिर्फ मसल्स को गिराता है और कुछ नहीं करता। आपका मेटाबॉलिज्म गिरेगा, मसल मास गिरेगा। ठीक है, और फैट का उसमें कुछ नहीं होता, फैट तो बहुत कम जाता है, मसल मास ज्यादा जाता है अगर आप मील्स को स्किप करते हो तो। अगर मसल मास बढ़ाना है तो प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखो, पूरे दिन आपको हेल्दी मील्स ही लेनी है, तला भुना नहीं लेना है आपने। और सबसे जरूरी है वर्कआउट डेली करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली करनी है। मसल जो है वो आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा बना के रखता है। जितना, देखो जो एक्सेस फैट होता है स्पेशली बेली एरिया में, आप देखोगे फैट
कोई फैटी इंसान है ना, उसका बेली एरिया में फैट होगा ही होगा, इवन वो फैट ना हमेशा लास्ट में जाता है। वो एकदम एक नंबर का एकदम स्टबर्न फैट होता है, वो इतनी आसानी से जाता ही नहीं है। वो उस पे आप लग के जब 5-6 महीने काम करोगे ना, जब इवन आपने अपनी पूरी बॉडी को अच्छा कर लिया है, पूरी बॉडी आपकी सही हो गई, आप का वजन कम हो गया, लेकिन जो बेली एरिया है ना वो इतना जिद्दी फैट होता है कि आपको उस पे 5-6 महीने लग के काम करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जाएगा। तो और ये जो बेली एरिया का जो फैट है ना वो खतरनाक भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स उसमें होते हैं। तो ये चीज होती है कि इनर ऑर्गन फैट होता है उसमें, बेली एरिया का अगर फैट बहुत बड़ा हुआ है तो ये आपके हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है। जो मसल मास है वो कैसे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। देखो, अगर आपकी बॉडी में मसल्स हैं तो मसल्स को एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में तो नहीं बनी है। आप उसके लिए कंसिस्टेंट रहे हो, है ना, जित मतलब आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, डेली वर्कआउट के लिए आपको ज्यादा ब्लड, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपके हार्ट को, सो दैट कि वो मतलब स्ट्रांगली जो आपका ब्लड है उसको पंप कर पाए। ठीक है, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, लाइक वेट लिफ्टिंग हो गया, या फिर अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको पहले शुरू करो। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। जितना अच्छा मसल होगा बॉडी में उतना अच्छा फैट बर्निंग होगा। आपने सुना होगा कई बार, जिस बॉडी में मसल मास अच्छा होता है उस बॉडी में फैट इतनी जल्दी एंटर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? रीजन यही है कि आपने अपनी बॉडी को इतना मेंटेन, देखो जो मसल मास, जो मसल बॉडी होगी ना वो बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ही मिलती है, ऐसे कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो अच्छा फैट बर्निंग होता है क्योंकि कैलोरीज बहुत अच्छी बर्न हो जाती हैं। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस होता है, आपके हार्ट को क्लीन रखता है अगर आप डेली हेल्दी मील ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो तो। ठीक है, आपके जो स्ट्रेस है, हार्ट का जो स्ट्रेस है, हैवी हार्ट है, उसके खतरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हो, और हार्ट रिस्क जो है, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इन सिंपल वर्ड, जो मसल मास है वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो अच्छा काम करने लगता है, आपका जो हार्ट है वो लंबे टाइम तक हेल्दियर रहता है। अ फिट मसल बॉडी improves हार्मोन बैलेंस। कौन सा? ये जो, अगर देखो मसल बॉडी है तो वो सारे हॉर्मोन्स भी आपके अच्छे से काम करेंगे, जैसे कि ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर आप डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, डेली मसल मास की ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये आप नेचुरली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ा देता है। और जिसकी वजह से होता क्या है, ये एनर्जी आपकी बॉडी में अच्छी बनी रहती है, मूड स्विंग्स ज्यादा नहीं होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहता है, मतलब कि ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी बनी रहती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल हो गया महिलाओं में, वो बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से आप कोई भी बीमारी या कोई किसी भी खतरे से आप बाहर रहते हो। फिर है बेटर स्लीप। देखो, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो जो आप डेली, जो लोग जिम जाते हैं, या आप अगर ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके जा रहे हो तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, अच्छी नींद आएगी तो फिर आपके हॉर्मोन्स अच्छा काम करेंगे, अच्छे लेवल पे ग्रो होंगे, सही काम करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है फैट जो है वो टॉक्सिन्स को स्टोर करके रखती है। ठीक है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहेंगे तो ओवर द टाइम हम एजिड भी लगेंगे और हमारी बॉडी में 100 तरीके की बीमारियां भी आएंगी। वहीं पे जो मसल मास है वो डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सारी चीजें आपकी खत्म होती चली जाएंगी, सारी जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते चले जाएंगे। आपका जो ब्लड है वो अच्छा बेटर सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है,
एंड बॉडी मूवमेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी अगर आपकी मसल बॉडी। तो वहीं अगर फैट स्टोर है तो वो टॉक्सिन से भरा हुआ शरीर होता है, एक फैटी जो बॉडी होती है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही डिटॉक्सिफिकेशन का रखते हैं, 15 डेज पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, उसके बाद ही आप जो हेल्दी मील लेने वाले हो वो आपकी बॉडी को लगेंगे। मतलब कि आपका गट हेल्थ अच्छे से काम करेगा, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जरूरी होता है। जो जो मस्कुलर बॉडी है उसका टोन्ड अपीयरेंस होता है, जो तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इवन कई लोग उन लोगों से मोटिवेट भी होते हैं कि यार ये कितना अच्छा दिख रहा है, हमें भी ऐसा दिखना है ना। तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं वो और लोगों को भी मोटिवेट करती हैं और लोगों को भी प्रभावित करती हैं। राइट, तो मस्कुलर बॉडी है उसका टोन्ड अपीयरेंस होता है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप देखोगे जो मस्कुलर बॉडी होती है ना, जो जिन लोगों में मसल्स मास अच्छा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, उन इसकी वजह से होता है क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा बूस्ट होता है, एनर्जी लेवल तो बूस्ट होता ही है, आप यंगर फील करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी मतलब कितनी भी कैसी भी ड्रेस डालो आप पे वो भी अच्छी लगती है। और वहीं फैट बॉडी पे आप कोई भी कितनी भी महंगी से महंगी ड्रेस डालो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। राइट, तो मसल बॉडी के ये कुछ फायदे थे, क्यों हमें मसल बॉडी को प्रमोट करना चाहिए, क्यों हमें उस पे काम करना चाहिए। तो आज का टॉपिक इस पे था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे आज के वर्कआउट कोच और एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही बढ़िया वर्कआउट कपिल का था, हमेशा की तरह। बहुत ही एनर्जेटिक, जबरदस्त फुल बॉडी की एक्सरसाइज थी। और देखिए, आज लाइव जो पर्सन थे उन्हीं को अलाउ किया गया था, जो लाइव नहीं आ रहे थे वो रिमूव कर दिए गए थे। तो आज तो फिर भी 2 बार मैंने वेटिंग लिस्ट में डाला था उनको, वेटिंग रूम में। आगे से वो सीधे रिमूव होंगे। जब आप वीडियो ऑन करके बैठने का आपके पास टाइम ही नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी। आपको जो करना है वो करो। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी कपिल, वेरी गुड, हमेशा की तरह ही। और एजुकेशन टॉपिक प्रिया जी, बहुत बढ़िया। मसल्स बॉडी और देखिए फैट बॉडी के बारे में जो डिफरेंस बताया है, जो समस्याएं फैटी बॉडी की वजह से हमारे सामने आती हैं, हम उनको इग्नोर करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने चुना, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया। तो हमने ध्यान देना है, हमने कोशिश करनी है कि हमें अपनी बॉडी में मसल्स कंप्लीट करने। फैट हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी मस्कुलर जितनी होगी उतनी ही आप फिटनेस को एंजॉय करेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जहाँ बॉडी में फैट स्टोर होने लग जाता है समझो कि बीमारियां स्टार्ट होगी। फैट हमेशा ही बीमारियां, टॉक्सिन्स और ओवरवेट, घुटनों का दर्द, ज्वाइंट पेन, ये सारी की सारी चीजें फैट लेके आता है। हार्ट डिजीज हो गई, लीवर फैटी हो गया, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो ये सारी चीजें फैट क्रिएट करता है। और बहुत ही जो है कि अच्छा टॉपिक था, मुझे स्पेशली बड़ा बढ़िया लगा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी ज़्यादा डिस्कस कंपैरिजन करके नहीं किया, वैसे हम रोजाना डिस्कस करते ही हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो टाइम भी हमारा हो गया है 7:30। तो मैं रिक्वेस्ट फिर एक बार यही करूंगा कि आपने लाइव वीडियो आना है। एक देखिए सुरेश शर्मा के नाम से है, जिनको मैंने रिमूव नहीं किया था, उनका मेरे पास फोन आ गया था कि जी मैं टीवी पे चलाते हैं हम और हमारे टीवी में कैमरा नहीं है। बाकी मैंने किसी को भी नहीं रखा जो भी ऑफ वीडियो, चाहे कोई कोच है, चाहे कोई मेंबर है, चाहे कोई अपना कैसे भी है। तो ये कंडीशन सबके लिए और रोजाना लागू रहेगी। आज मैंने कुछ एक पर्सन जो जिनके नाम के आगे उनका कोड नहीं है उनको नहीं रिमूव किया था, तो ये चीज भी अपनी दो कंडीशन परमानेंट रहेंगी, कंपलसरी रहेंगी, कि आपने अपने नाम के साथ अपना कोड लगा के ज्वाइन होना है और वीडियो ऑन होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बेशक से रिमूव कर दें, आप बेशक से जो है कि आप छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।